एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि एसी ईएमएफ यानी एसी करंट के फॉर्म में होती है। अब हम एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसके अनुसार यदि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ये एसी जनरेटर के पार्ट्स हैं। एसी जनरेटर में मेटल का एक आयताकार लूप, जिसे आर्मेचर कहते हैं, होता है। यहाँ पर इसे ABCD नाम दिया गया है। ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है। ये शाफ्ट है, इसे काफ़ी तेज़ी से घुमाया जा सकता है। और दो फील्ड मैग्नेट साइड में होते हैं, जिसके तौर पर हम दो परमानेंट मैग्नेट को लेते हैं, पर इनके पोल्स यानी ध्रुव कॉनकेव या उत्तल शेप में होते हैं। और दो स्लिप रिंग्स S1 और S2 होती हैं, जो आर्मेचर से जुड़ी हुई होती हैं और उसी के साथ रोटेट करती हैं। तथा दो ब्रशेस होती हैं, जो स्लिप रिंग से साइड से जुड़ी हुई होती हैं और स्लिप रिंग में करंट फ्लो कराती हैं। और कोई भी एक लोड, जैसे यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर को लिया है। अब हम एसी जनरेटर की वर्किंग देख लेते हैं। जब आर्मेचर यानी लूप साइड में लगे हुए फील्ड मैग्नेट के बीच में घूमता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय प्रवाह लगातार चेंज होता रहता है, जिसके कारण आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिससे आर्मेचर में करंट फ्लो करता है, जो कि स्लिप रिंग से ब्रशेस में और उसके थ्रू गैल्वेनोमीटर तक चला जाता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर की नीडल्स पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज शो करती हैं। इसका अर्थ है कि गैल्वेनोमीटर में एसी करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट के साइन लगातार चेंज हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इनिशियली आर्मेचर ABCD लंबवत यानी वर्टिकल पोजीशन में है, जिसमें AB ऊपर तथा CD नीचे की तरफ है। जैसे ही आर्मेचर घड़ी की दिशा में आधा चक्कर पूरा करता है तो AB नीचे की तरफ और CD ऊपर की तरफ आ जाता है। एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यहाँ पर यूज करें तो करंट को DCBA डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए और फिर करंट B1 से शुरू होकर गैल्वेनोमीटर से होते हुए B2 तक आएगा। और फिर नेक्स्ट हाफ रोटेशन में AB ऊपर आता है और CD नीचे चला जाता है, और फिर से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाने पर करंट ABCD की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दैट इज़ B2 से गैल्वेनोमीटर से होकर B1 तक जाएगा, जिसका मतलब है कि इंड्यूस्ड करंट हर हाफ रोटेशन में अपनी दिशा बदल देता है। यहाँ पर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मान लेते हैं कि आर्मेचर को एक पूरा क्लॉकवाइज रोटेशन में t सेकेंड्स लगते हैं। जब t बराबर 0 सेकेंड है, यानी स्टार्टिंग में आर्मेचर वर्टिकल पोजीशन में है, आर्म AB ऊपर की तरफ और आर्म CD नीचे की तरफ है। जैसा कि लूप स्थिर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी 0 रहेगा। फिर एक चौथाई घूर्णन में इंड्यूस्ड ईएमएफ बदलता जाता है और T/4 समय में आर्मेचर क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल स्थिति में आ जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स इस टाइम सर्वाधिक चेंज लेता है, इसीलिए इस पोजीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होता है। और फिर दूसरी चौथाई घूर्णन में इंड्यूस्ड ईएमएफ घटना शुरू हो जाता है और फिर जाके T = T/2 सेकेंड में फिर से आर्मेचर
वर्टिकल हो जाता है एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाता है। तीसरे चौथाई चक्र में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता है, परंतु उसकी पोलैरिटी यानी साइन नेगेटिव यानी उल्टा रहती है। टाइम t बराबर 3t/4 सेकेंड में इंड्यूस्ड ईएमएफ अपनी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू अटेन करता है। चौथाई चक्र में ईएमएफ घटता जाता है जब तक कि उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती और आर्मेचर फिर से t बराबर 0 सेकेंड पर वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है एंड ऐसी ही पोलैरिटी चेंज होती रहती है और इसी करंट जनरेट होता रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मन की इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।